एक परिवार जिसमें मूलचंद व उसकी पत्नी सीमा रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे के नाम रमेश व छोटे बेटे का नाम योगेश था। रमेश बाहर ही रहता था। चलो भाग्यवान, मैं तो चलता हूँ, आज ऑफिस में ज्यादा काम है, इसलिए मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी। इतनी बात कहकर मूलचंद वहां से चला जाता है। मूलचंद के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पास अपनी 3-4 गाड़ियां और एक बंगला था। मूलचंद ऑफिस में काम करता था। उसमें एक आदमी था, वह भी बिजनेसमैन था। उसके पास ही पैसों की कमी नहीं थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। जिस दिन मूलचंद ने कहा कि मैं लेट घर आऊंगा, उस दिन ही मूलचंद जल्दी घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आज आप तो लेट आने वाले थे और आप जल्दी कैसे आ गए? अरे सीमा, मुझे 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अगर मुझे 50 करोड़ रुपए सही समय पर नहीं मिले तो मेरा पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा और हम रोड पर आ जाएंगे। जी, आपके वो दोस्त है ना ऑफिस में, उनसे पैसे उधार ले लीजिए। अब तो एक ही काम हो सकता है, अपने बड़े बेटे की शादी में उसकी बेटी से करा दूं तो वो मुझे पैसे उधार दे सकता है और बेटे की भी शादी हो जाएगी। जी, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कीजिए। फिर मूलचंद गणेश के घर चले जाते हैं। उसे पैसा उधार लेने भी और अपने बेटे की शादी की बात करने भी। अरे आओ मूलचंद आओ, आज तुम्हारा हमारे घर कैसे आना हुआ? कोई जरूरी काम था इसलिए आए हो ना? मैं तो आपकी बेटी पूजा को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, इसलिए रिश्ता लेकर आया था। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम रिश्ता लेकर आए हो। मैं तुम्हें बेटी भी दे दूंगा और 50 करोड़ रुपए। फिर रमेश व पूजा की शादी भी हो जाती है। रमेश की शादी के कारण उसके पिता मूलचंद को 50 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, जिसके कारण उसकी बिजनेस में कोई हानि नहीं होती और उसका बिजनेस चल जाता है। फिर रमेश व पूजा दोनों अपने घर पर आ जाते हैं, जहां पर मूलचंद व उसकी पत्नी सीमा दोनों इंतजार कर रहे थे। अरे आओ पूजा आओ, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पापा ने आपको 50 करोड़ रुपए उधार दिए हैं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ राज करने के लिए आई हूँ। अरे बेटा, तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो? मुझे लगता है तुम थक गई होगी, अंदर जाकर आराम करो। चलो पिताजी, मैं तो चलता हूँ, मुझे अभी बहुत काम बाकी है, तो मुझे आज रात ही निकलना होगा। फिर बड़ा बेटा रमेश अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर चला जाता है और अगली सुबह हो जाती है। पूजा बहू उठकर बाहर आ जाती है। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? थोड़ा किचन का काम कर देती, मैं दूसरा काम कर लेती। मैं यहाँ पर काम करने के लिए थोड़ी आई हूँ। मेरे पापा ने आपको पूरे 50 करोड़ रुपए दिए हैं। अगर वह भी आपसे पैसे ले ले तो आप रोड पर आ जाओगी, तो इसलिए मैं तो कोई काम करूँगी नहीं। पूजा की है बात सुनकर उसकी सासू माँ को जोर से झटका लगता है। सीमा पूजा से कुछ नहीं कहती और खुद ही किचन की सफाई करने में लग जाती है। पूजा कुर्सी पर बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। अगर सासू माँ आपको काम करने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो अपने छोटे बेटे की शादी क्यों नहीं करा देती, ताकि हमारे घर में जेठानी भी आ जाए और एक नौकरानी भी। क्यों सासू माँ? तभी वहां पर छोटा बेटा योगेश आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप क्यों काम कर रही हो? अब तुम्हारे घर बड़े बेटे की बहू भी आ गई है, ये काम क्यों नहीं कर रही है? मैं तो यहाँ पर कोई काम करने के लिए नहीं आई हूँ। अगर तुम्हें इतना काम कराने का शौक है तो कर लो शादी और अपनी पत्नी से सारा काम करा लो। इतनी बात कहकर पूजा जाने लगती है। सासू माँ, मैं कमरे में जा रही हूँ और आप मेरे लिए एक गिलास जूस का भिजवा देना। इतनी बात कहकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। पूजा की यह बातें सुनकर योगेश की आंखों में आंसू आ जाता है। योगेश बिना कुछ बोले वहां से बाहर चला जाता है और अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह योगेश अपने घर में एक लड़की को लेकर आ जाता है। माँ, आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोनिया से शादी कर ली है, आज से घर का सारा काम ये देख लेगी। बेटा, शादी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेता कि मैं शादी कर रहा हूँ। माँ, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और आपका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी।
फिर सोनिया आते ही सारा काम संभाल लेती है। अरे क्या बात है माँ जी, घर में एक और नई बहू आ गई और मुझे किसी ने बताया ही नहीं, क्या बात है। मुझसे सब छुपा के काम किया जा रहा है। लो जेठानी जी, एक गिलास मेरे लिए जूस बना दो। फिर सोनिया जूस बनाकर ले आती है और पूजा जूस को पीने लगती है। अरे क्या बात है, जेठानी तो जूस बहुत स्वादिष्ट बनाती है। चलो काम करने के लिए तो आ गई। इतनी बात क्या कर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। तभी पूजा को कमरे में वायर कट होने की वजह से जोर से कट लगता है और कट की आवाज से सोनिया अंदर आ जाती है और पूजा को उठाकर अस्पताल ले जाती है। पूजा को जोर से कट लगता है जिस कारण पूजा बेहोश हो जाती है। पूजा को अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी। उसकी सास सीमा व जेठानी सोनिया वहां पर थी। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर कैसे आए और मेरे साथ क्या हुआ? तुम्हें जोर से कट लगा था। अगर तुम यहाँ 2 मिनट देरी से आती तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। डॉक्टर की यह बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सासू माँ व सोनिया, आप दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों को बहुत बुरा भला कहा है। अगर आज आप नहीं होते तो मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं होती। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बहू में संस्कार होना बहुत जरूरी है।